और दोस्तों, स्वागत है अपना परिवार कैरियर मेकर बाय डीके सर। आज जो हम पूछने वाले हैं लुसेंट का समान विज्ञान में आपका जो बायोलॉजी में चलेगा, शुरू से 1 नंबर चैप्टर से लेके लास्ट 5 नंबर चैप्टर वनस्पति शास्त्र तक पढ़ेंगे, जो कि बहुत सारा क्वेश्चन आने वाला है। बायोलॉजी में लगभग 8 से 9 क्वेश्चन आएगा, जो कि इस वीडियो से लगभग 3 क्वेश्चन जरूर रहेगा। टोटल पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 बनेगा। जो भी साथियों पहली बार वीडियो देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। चलिए बताइए, पहले जानेंगे कि बायोलॉजी क्या होता है। बायोलॉजी में बायो का अर्थ होता है जीवन और लोगों का अर्थ होता है अध्ययन, अर्थात जीवन का ही अध्ययन क्या कहलाता है? बायोलॉजी। जीवन का जो अध्ययन करें बायोलॉजी। तो बायोलॉजी का पिता किसको कहते हैं? अरस्तु कहते हैं। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया था लेमार्क और ट्रेविनस। तो बोलता है लेमार्क किस देश का था? फ्रांस। और ट्रेविनस कहां का था? जर्मनी, 1801 में। तो आप सब बताइए कि मधुमक्खी पालन का अध्ययन क्या कहलाता है? एपीकल्चर। रेशम कीट का सेरीकल्चर, रेशम सेरी। मत्स्य पालन पीसी कल्चर। कवक का अध्ययन माइकोलॉजी। शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी। और पुष्प का अध्ययन एंथोलॉजी। और फल का अध्ययन पोमोलॉजी। और पक्षी का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी। और मछली का अध्ययन इकिथोलॉजी है। और कीट का अध्ययन एंटोमोलॉजी। वृक्ष और झाड़ी का डेंड्रोलॉजी। सर्प का अध्ययन सांप औपता है ना, ऑफियोलॉजी। और छिपकली का अध्ययन सौरोलॉजी। छिपकली बोलता है सौरी। काष्ठी पेड़ों का संवर्धन सिल्वीकल्चर। काष्ठी पेड़ों का संवर्धन सिल्वीकल्चर। उद्यान विज्ञान का हॉर्टिकल्चर। बहुत अच्छा। उद्यान विज्ञान का हॉर्टिकल्चर। फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर। जीव विज्ञान का विकास अरस्तु ने किया था, जो कि कहां का था? ग्रीक का था। पौधे और जंतु के जीवन में विभिन्न पक्ष में विषय में प्रकट किया। ठीक है, पौधे और जंतु के बीच में। जीव विज्ञान का जनक किसको बोलते हैं? अरस्तु को। और जंतु विज्ञान का भी जनक अरस्तु को। जंतु विज्ञान को क्या बोलते हैं? जूलॉजी। आगे बताइए आप सब, आनुवंशिकता का सिद्धांत किसने दिया था? मेंडल। ग्रेरी जॉन मेंडल। मेंडल कहां था? ऑस्ट्रिया। मेंडली बोलेगा तो रूस और मेंडल बोलेगा तो ऑस्ट्रिया। आगे बताइएगा, उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत किसने दिया? वाघो डी ब्रिज। कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन स्वान। कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन। अजीब द्रव सिद्धांत एक रसगुल्ला। हर्ट बिंग। जीव द्रव सिद्धांत हर्ट बिंग। उपार्जित लक्षणों का वंशागत नियम। उपार्जित लक्षण का लैमार्क। प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत नेचुरल सिलेक्शन डार्विन। नेचुरल सिलेक्शन डार्विन। डीएनए द्विकुंडल मॉडल किसने दिया? वाटसन क्रिक। अब पहला चैप्टर पढ़ेंगे जीवधारी का वर्गीकरण। ठीक है, अरस्तु द्वारा जीव को 2 समूह में बांटा गया, जंतु समूह और वनस्पति समूह। जंतु समूह में जंतु के बारे में पढ़ेंगे और वनस्पति समूह में वनस्पति के पादप के बारे में पढ़ेंगे, पेड़ पौधे। सिस्टेमा नेचर के लेखक कौन है? लेनियस। और जो संपूर्ण जीवधारी को 2 जगत, पादप जगत और जंतु जगत में बांटा, इसी पुस्तक में सिस्टेमा नेचर में। वर्गीकरण की जो प्रणाली शुरू हुई उसे आधुनिक वर्गीकरण कहा गया। बोलता है आधुनिक वर्गीकरण का पिता लेनियस, लेकिन इंग्लिश में देता है। आप सब बताइए इंग्लिश। फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनोमी। बोलेगा फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनोमी के जनक लिनियस। 2 जगत का कौन बताए? लिनियस। अब 3 जगत का कौन है? हेकल। 3 जगत का हेकल। और 5 जगत बोलेगा तो व्हिटकर 1969 में। 5 जगत किसने दिया? 5 जगत में हम सब पढ़ेंगे। मोनेरा पाला है, दूसरा पुरुषिष्टा है, पादप है और कवक है, लास्ट में जंतु। टोटल 5 जगत के बारे में पढ़ेंगे। 5 में पाला बताए मोनेरा। इस जगत के सभी प्रोकैरियोटिक जीव अर्थात जीवाणु, साइनो बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया किस जगत में आता है? जीवाणु। सुनिए मोनेरा।
बोलेगा जीवाणु साइनोबैक्टीरिया और आर्किबैक्टीरिया किस जगत में आता है? तो मोनेरा। ये पूछा हुआ है कि साइनोबैक्टीरिया किस जगत में आता है? तो मोनेरा। प्रोटिस्टा में विविध प्रकार के कोशिकीय प्रायः जलीय यूकेरियोटिक जीव सम्मिलित होता है। पादप और जंतु के बीच स्थित कड़ी किसको कहते हैं? युगलिना। पादप और जंतु बोलेगा तो युगलिना। ये बोलेगा युगलिना किस जगत में आता है? प्रोटिस्टा। ये भी क्वेश्चन पूछा था, युगलिना किस जगत में? प्रोटिस्टा। प्रायः सभी रंगीन बहुकोशिकीय प्रकाश संश्लेषी जीव आता है किस जगत में? पादप। पादप प्रायः सभी रंगीन बहुकोशिकीय प्रकाश संश्लेषी जीव है। शैवाल, मांस, पुष्पीय और अपुष्पीय बीज आते हैं किस जगत में? पादप। शैवाल, मांस, पुष्पीय और पुष्पीय आते हैं पादप। और कवक हो गया, ये जगत यूकेरियोटिक और परपोषित जीव होता है। यूकेरियोटिक और परपोषित। बताइए कि कवक को इंग्लिश में बोलते हैं क्या? फंगी। फंगी, फंगस शब्द देता है। तो कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन। काइटिन जो है ना किसकी बनी होती है? जटिल शर्करा की। काइटिन किसकी होती है? जटिल शर्करा। लास्ट पढ़ेंगे हम सब एनिमल वर्ग, जंतु वर्ग, ठीक है। एग्जाम में डायरेक्ट बोलता है किस जगत को मेटाजोआ जगत बोलते हैं? जंतु। मेटाजोआ, मेटा जंतु, मेटा। हाइड्रा, जेलीफिश, सितारा मछली किस जगत में आता है? जंतु जगत में। मछली जितना जगत सब जंतु जगत में। हाइड्रा, जेलीफिश, कृमि, सितारा मछली, सरीसृप, उभयचर, पक्षी, स्तनधारी सबका जंतु जगत में है। वर्गीकरण की आधारभूत इकाई क्या है? जाति। जाति की इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्पेसीज। आगे तो जीवों का वर्गीकरण जनक किसको बोलते हैं? फादर ऑफ टेक्सोनोमी लिनियस। कब दिया था? 1753। आगे होती दो जगत जो दिया था लिनियस ने। पहला क्या था? वंश। वंश में क्या होता था? नाम। और दूसरा था जाति। जाति। मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सेपियंस लिन। होमो है वंश और जाति क्या है? लिनियस। आगे बताइए कि मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या बताए? होमो सेपियंस। अब मेढक का? राना टिग्रीना। मेढक, राना टिग्रीना। मेढक बोलेगा तो बोला राना टिग्रीना बोल रहा है। बिल्ली का क्या है? फेलिस डोमेस्टिका। बिल्ली का क्या है? फेलिस डोमेस्टिका। कुत्ता का क्या है? केनिस फेमिलियारिज। कौन से कुत्ता? केनिस। कुत्ता केनिस फेमिलियारिज। गाय का बताओ? बोस इंडिकस। गाय का बोस इंडिकस। मक्खी का क्या है? मुस्काट डोमेस्टिका। मक्खी का मुस्काट डोमेस्टिका। आम का बताओ? मैंगीफेरा इंडिका। धान का बताओ? ओरिजा सटिवा। धान का ओरिजा सटिवा। गेहूं का बताओ? ट्रिटिकम एस्टिवम। गेहूं का है ट्रिटिकम एस्टिवम। मटर का क्या है? पीजम सटिवम। पीजम पढ़ेंगे, पीसम अच्छा नहीं, पीजम इंग्लिश में पीजम हुआ। चना का क्या है? सीसर अरेंटिनम। चना सीसर। चना, चना का CH ए होगा ना तो इसमें भी C आएगा। सीसर अरेंटिनम। सरसों का बताओ? ब्रासिका कंप्रेस्टिज। ब्रासिका। अब दूसरा चैप्टर हम सब पढ़ेंगे कोशिका विज्ञान। ये थोड़ा बड़ा चैप्टर है, इसे 1 से 2 एक क्वेश्चन जरूर आता है इससे। जीव द्रव का खोज किसने किया था? डुजार्डिन। बोलेगा नामकरण तो पुरकिंजे। लगभग आदमी को नामकरण नहीं याद रहता है। जीव द्रव का बोलते हैं इंग्लिश में क्या? प्रोटोप्लाज्म। वहां इंग्लिश भी देता है। प्रोटोप्लाज्म का नामकरण किसने किया? पुरकिल्जे 1839 में। जीवन का भौतिक अधिकार किसको बोलते हैं? जीव द्रव को। जीवन का भौतिक अधिकार जीव द्रव। आगे बताइए कोशिका में केंद्रक और कोशिका झिल्ली बीच में रहता है, किसमें? केंद्रक और कोशिका झिल्ली बीच में रहता है कोशिका द्रव्य में। कोशिका द्रव केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में। कोशिका में केंद्रक के अंदर रहता है कौन? केंद्रक द्रव्य। कोशिका द्रव्य बताए केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में। और कोशिका के केंद्रक के अंदर कौन रहता है? केंद्रक द्रव्य। जीव द्रव का कितना % भाग 4 तत्व से मिलकर बना है? 99% में। जिसमें सबसे ज्यादा जीव द्रव में ऑक्सीजन होता है। तो बोला जीव द्रव में ऑक्सीजन 76% और कार्बन है 10.5%, हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन 2.5। 76, 10, 86, 10, 96, 2.5 हो गया। 2.5 कार्बन 10.5 है और नाइट्रोजन 2.5 है, मैनेज हो गया। जीव द्रव का लगभग कितना % भाग जल है? 80%। जीव द्रव का लगभग 80% भाग क्या है? जल है। जीव द्रव में अकार्बनिक और कार्बनिक यौगिक का अनुपात 19। 81, 19 उल्टा पुल्टा याद कर लीजिएगा, वहां देगा अकर
तो समझो अकार्बनिक ज्यादा होगा, कार्बनिक कम होगा। तो अकार्बनिक 81 है, कार्बनिक 79। उल्टा पुल्टा ना हो इसीलिए पढ़ेंगे। जीवन की सबसे छोटी और कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई क्या है? कोशिका। कोशिका इंग्लिश में सेल बोलेंगे। किसने पहली बार कोशिका को देखा और वर्णन किया? एंटोन वान लीवेनहॉफ। कोशिका को देखा किसने? कोशिका का अध्ययन को क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। कोशिका का अध्ययन को साइटोलॉजी। कोशिका सिद्धांत किसने दिया? स्लाइडेन स्वान। लेकिन कोशिका शब्द बोलेगा तो रॉबर्ट हुक। शब्द आएगा क्या मानना है? रॉबर्ट हुक। और लेकिन सिद्धांत बोलेगा स्लाइडेन स्वान। नहीं समझे? कोशिका शब्द किसने दिया? रॉबर्ट हुक। कब दिया? 1665। सबसे छोटी कोशिका किसकी बनी होती है? जीवाणु की, माइकोप्लाज्मा ग्रेस्टिग्मा। सबसे छोटी कोशिका जीवाणु, माइकोप्लाज्मा ग्रेस्टिग्मा। सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? शुतुरमुर्ग की, अंडे की, या ऑस्ट्रिच बोलते हैं, इंग्लिश भी देता है। कोशिका सिद्धांत 1838-39 में किसने दिया? स्लाइडेन और स्वान। मैथियस स्लाइडेन और थियोडर स्वान। हाँ। यह किसने सिद्धांत बताया कि जो असफल रहा कि नई कोशिका का निर्माण पहली ऐसे कोशिका द्वारा होता है? रुडोल्फ विर्चो ने बोला था। नई कोशिका का निर्माण बोलेगा तो विर्चो। आगे बताइए कि कोशिका में जल कितना % होता है? 70 से 90। 70 से 90। प्रोटीन होता है 10 से 15। प्रोटीन। कोशिका कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। कोशिका 2 प्रकार का, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। बोलता है कि जीवाणु और नील हरित शैवाल जो है ना किस कोशिका में आता है? प्रोकैरियोटिक कोशिका। इसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है, क्रोमेटिन नहीं बनता है, केवल डीएनए का गुणसूत्र में पढ़ा रहता है, डीएनए गुणसूत्र। यूकैरियोटिक में दोहरी झिल्ली की आवरण केंद्रक आवरण से घिरा स्पष्ट केंद्र होता है। दोहरी झिल्ली पाया जाता है यूकैरियोटिक में। बोलेगा कि यूकैरियोटिक जो है ना किसकी बनी होती है? तो डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन का पूछा हुआ है क्वेश्चन कि जो है ना यूकैरियोटिक कोशिका का किसका बना होता है? डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन का। आगे बताइए कि कोशिका भित्ति प्रोकैरियोटिक किसका बनाता है? कोशिका भित्ति प्रोकैरियोटिक प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का। कोशिका भित्ति प्रोकैरियोटिक किसका होता है? प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। और बोलेगा यूकैरियोटिक तो सेल्यूलोज का। कोशिका का यूकैरियोटिक किसका होता है? सेल्यूलोज। प्रोकैरियोटिक बोलेगा प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। और यही बताइए कि प्रोकैरियोटिक में राइबोसोम कितना प्रकार का होता है? 70 एस। प्रो तब ना यू, तो प्रो बोलेगा 70 एस और 80 एस में बोलेगा तो यूकैरियोटिक। पहले प्रो बाद में यू, प तब ना यू आता है। कोशिका भित्ति किस कोशिका में पाया जाता है? पादप की जंतु कोशिका, पादप कोशिका। कोशिका भित्ति जो है ना केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। कोई ये बताओ कि पादप कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की। पादप की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज। यह कोशिका को निश्चित आकृति और आकार बनाने में सहायक होता है। बोलेगा कोशिका को निश्चित आकृति और आकार बनने में कौन सहायक देता है? सेल्यूलोज। ये पादप कोशिका का। जीवाणु की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लिकन। पेप्टिडोग्लिकन। कोशिका भित्ति पर अब पढ़ेंगे हम कोशिका झिल्ली। कोशिका के सभी अवयव एक पतली झिल्ली के द्वारा घिरे रहते हैं। इस झिल्ली को ही कोशिका झिल्ली बोलते हैं। बोलेगा कोशिका के सभी अवयव जो है ना पतली झिल्ली से घिरे रहेगा, वही पतली झिल्ली को क्या बोलेंगे? कोशिका झिल्ली। आगे बताइए ये जो कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? लिपिड की। किसकी होती है? लिपिड की। यह लिपिड का घटक है फास्फोग्लिसरीड। लिपिड किसका बनाता है? फास्फोग्लिसरीड है। एक कोशिका झिल्ली में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के बने होते हैं। कोशिका झिल्ली का उन्नत नमूना किसने दिया था? पपुआ जवाब देता था। कोशिका झिल्ली का उन्नत नमूना सिंगर और निकोलसन। कोशिका झिल्ली का उन्नत नमूना सिंगर और निकोलसन। तारक काय की खोज किसने किया था? बोवेरी। तारक काय की खोज बोवेरी। केवल जंतु कोशिका। बोलेगा तारक काय जो है ना किस कोशिका में पाया जाता है? जंतु कोशिका। और कोशिका भित्ति किसका बताया? पादप कोशिका। तारक काय के अंदर 1 या 2 कण जैसी रचना होती है जिसे क्या बोलते हैं? बोलो। सेंट्रियोल। तारक काय के अंदर 1 या 2 कण जैसी रचना होती है जिसे क्या कहते हैं? सेंट्रियोल। राइबोसोम जो है ना पादप कोशिका में किसने देखा?
जी पहले ने, राइबोसोम में जी पहले ने 1953 में, राइबोसोम रॉबिन्सन एवं ब्राउन ने 1953 में पादप कोशिका में देता है। जी पहले ने 1953 में जंतु कोशिका, मिस्टेक हो गया, पादप कोशिका बोलेगा रॉबिन्सन और ब्राउन। राइबोसोम को बोलेगा पादप कोशिका में किसने देखा, तो रॉबिन्सन और ब्राउन। और बोलेगा कि जंतु कोशिका में किसने देखा, जी पहले ने। पूछता है जंतु कोशिका बोले लगा कि जंतु कोशिका में राइबोसोम को किसने देखा, जी पहले ने। जंतु आएगा तो पहले ने, ठीक है। पादप आएगा तो रॉबिन्सन और ब्राउन। राइबोसोम का नामकरण किसने किया, उसी में आंसर है रॉबर्ट। राइबोसोम का रॉबर्ट। राइबोसोम किसकी बनी होती है, आरएनए का, राइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए का, ठीक है। राइबोसोम किसका होता है, आरएनए। प्रोटीन की फैक्ट्री किसको बोलते हैं, राइबोसोम। खूब आया क्वेश्चन, प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम। और राइबोसोम यूकेरियोटिक राइबोसोम कितना होता है, 80S, और प्रोकैरियोटिक क्या होता है, 70S। स्तनी के लाल रुधिर कण में क्या चीज नहीं पाया जाता है, स्तनी के लाल रुधिर कण में राइबोसोम अंतर्द्रव्य पालिजिका नहीं पाया जाता, केंद्रक भी नहीं होता है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया था, अल्टमैन 1886 में। माइटोकॉन्ड्रिया खोज किसने किया, अल्टमैन 1886। और इसको माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किसने किया, सी बेंडा, बहुत इंपोर्टेंट है। कोशिका का श्वसन स्तर किसको कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका का शक्ति केंद्र किसको कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। वही पावर हाउस ऑफ सेल किसको कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का आंतरिक झिल्ली में किसका संश्लेषण होता है, एटीपी का। लेकिन एटीपी का संश्लेषण कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। एटीपी का फुल फॉर्म बताओ, ठीक है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। डीएनए केंद्रक के अलावा कहाँ पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक। डीएनए केंद्रक के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक। गोल्जी काय की खोज किसने किया था, कैमिलो गोल्जी किस देश का था, इटली का। हम कोशिका के अणुओं को यातायात प्रबंधक भी कह सकते हैं, क्योंकि किसको कहते हैं कोशिका का यातायात का प्रबंधक, गोल्जी का है। कोशिका का यातायात प्रबंधक, कोशिका भित्ति में लाइसोसोम का निर्माण करता है, इसीलिए इसको बोलते हैं, ठीक है। गोल्जी का किसका निर्माण करता है, कोशिका भित्ति और लाइसोसोम का। लाइसोसोम की खोज किसने किया था, डी दुबे नामक वैज्ञानिक ने, ठीक है। लाइसोसोम सभी प्रकार का जल अपघटनीय एंजाइम है। बोलेगा कौन सा एंजाइम जल अपघटनीय है, तो लाइसोसोम। किसको आत्महत्या की थैली बोलते हैं, सुसाइड, लाइसोसोम। आत्महत्या की थैली लाइसोसोम। स्तनधारी के लाल रक्त कणिका में लाइसोसोम पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता है। अब हम सब पढ़ेंगे लवक। लवक को ध्यान से दीजिएगा, इस जिंदगी में पढ़ने नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट एग्जाम में दे दीजिएगा। लवक टोटल 3 प्रकार का होता है, हरित लवक, अवर्णी लवक, वर्णी लवक। हरित लवक, अवर्णी लवक और वर्णी लवक। लवक कितने प्रकार का हुआ, कौन कौन बताए, हरित, अवर्णी, वर्णी। तो हरित लवक क्लोरोप्लास्ट। हरित लवक का रंग कैसा होगा, हरा। हरित लवक का रंग हरा, क्योंकि अंदर एक हरित पदार्थ पनहरित क्लोरोफिल पाया जाता है। लेकिन पनहरित किसमें पाया जाता है, हरित लवक में। अब हरित लवक क्या करता है, पौधे प्रकाश संश्लेषण करता है और भोजन बनाता है, ठीक है। इसमें राइबोसोम पाया जाए। क्लोरोप्लास्ट में डीएनए और आरएनए दोनों उपस्थित होता है, लेकिन क्लोरोप्लास्ट में डीएनए पाया जाता है, आरएनए, तो दोनों, डीएनए आरएनए दोनों। तो बताइए क्लोरोफिल में कौन सा धातु पाया जाता है, मैग्नीशियम। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम। क्लोरोप्लास्ट में कौन सा धातु पाया जाता है, मैग्नीज। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम है, लेकिन क्लोरोप्लास्ट बोलेगा तो मैग्नीज। मैग्नीज, लोहा, तांबा सब होता है। पत्तियों का रंग पीला किसके कारण होता है, कैरोटीन। पत्ती का रंग पीला, पादप कोशिका का रसोई घर किसको कहते हैं, हरित लवक। बहुत इंपोर्टेंट है, पादप कोशिका का रसोई घर हरित लवक। हरित लवक क्लियर हो गया। हरित लवक का रंग कैसा होता है, हरा। आगे बताइए कि बताए थे कि जो है ना, क्लोरोफिल में कौन सा धातु पाया जाता है, मैग्नीशियम। अब पढ़ेंगे हम सब पत्ती का रंग पीला किसके कारण होता है। अब पढ़ेंगे अवर्णी लवक। अवर्णी लवक को इंग्लिश में ल्यूकोप्लास्ट बोलते हैं। अवर्णी मतलब रंगहीन। अवर्णी मतलब अवर्ण मतलब रंग नहीं। अवर्णी मतलब क्या हुआ, वर्ण। अवर्ण मतलब वर्ण नहीं, ठीक है। वर्णी मतलब क्या होता है, रंग। अवर्णी लवक किसको बोलते हैं, जिसमें रंग नहीं हो, रंगहीन लवक। जैसे कि जड़ में, भूमिगत तना आदि में भोज्य पदार्थ संग्रह करने वाला लवक कौन है, अवर्णी लवक।
जड़ जड़ में भूमिगत तना में भोज्य पदार्थ का संग्रह कौन करता है? अवर्णीय लवक। अवर्णीय लवक को इंग्लिश में क्या बताया? ल्यूकोप्लास्ट। इसमें मंड, वसा और प्रोटीन कणिका का संग्रह होता है। मंड, वसा, प्रोटीन कणिका का संग्रह किसमें होता है? अवर्णीय लवक में। वर्णीय लवक मतलब वर्ण वाला रंग, लाल पीला ये सब कलर हो, ठीक है। वर्णीय लवक को क्या बोलते हैं? रंगीन लवक, जो प्राय लाल पीला नारंगी रंग का होता है। वर्णीय लवक किस रंग का होता है? लाल पीला नारंगी। पौधे के रंगीन भाग जैसे पुष्प, फल, वित्तीय बीज में पाया जाता है कौन? वर्णीय लवक। पुष्प, फल, वित्तीय बीज बोलेगा तो वर्णीय। अवर्णीय लवक कहाँ बताए? जड़ और तना। जड़ तना बोलेगा तो अवर्णीय, और पुष्प, फल, वित्तीय बीज बोलेगा तो वर्णीय। टमाटर में क्या पाया जाता है? लाइकोपिन। और गाजर में कैरोटीन, और चुकंदर में विटामिन। अच्छा क्वेश्चन है, वनस्पति को पराबैंगनी किरण के दुष्प्रभाव से बचाने वाला वर्णक? फाइकोसाइनिन। वनस्पति के पराबैंगनी किरण को दुष्प्रभाव से बचाने वाला वर्णक फाइकोसाइनिन। वोक्यूल्स पढ़ेंगे। राजधानी। राजधानी कोशिका किसका बना होता है? सजीव की निर्जीव का होता है? निर्जीव का होता है। राजधानी या कोशिका निर्जीव रचना होती है, इसमें तरल पदार्थ भरी होती है। राजधानी एकल झिल्ली से आवृत होती है, जिसे क्या बोलते हैं? टोनोप्लास्ट। मतलब राजधानी एकल झिल्ली से आवृत्ति होगा तो उसको क्या बोलेंगे? टोनोप्लास्ट। एकल झिल्ली आएगा तो टोनोप्लास्ट। केंद्रक की खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन। केंद्रक को बोलते हैं न्यूक्लियस, इंग्लिश भी जानना। केंद्रक को कोशिका का सबसे प्रमुख अंग कौन है? केंद्रक। कोशिका का सबसे प्रमुख अंग केंद्रक। द्रव्य में धागेनुमा पदार्थ जाल के रूप में बिखरा दिखलाई पड़ता है, क्या बोलते हैं? क्रोमैटिन। केंद्रक द्रव्य में धागेनुमा आएगा तो क्रोमैटिन बना। धागेनुमा आएगा तो क्रोमैटिन। नाम किसने दिया? फ्लेमिंग। क्रोमैटिन नाम किसने दिया? यह किसकी बना होता है क्रोमैटिन? यह हिस्टोन, प्रोटीन और डीएनए का बना होता है। क्रोमैटिन किसका बनता है? हिस्टोन, प्रोटीन और डीएनए। कोशिका विभाजन के समय क्रोमैटिन सिकुड़ कर अनेक मोटे और छोटे धागे के रूप में संगठित हो जाता है। इन धागों को ही बोलते हैं गुणसूत्र। और गुणसूत्र को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम। मानव में कितना जोड़ा गुणसूत्र पाया जाता है? 23 जोड़ा। और चिंपैंजी में? चिंपैंजी, आलू और तंबाकू में 24 जोड़ा। और बंदर में 42, 21 जोड़ा। बहुत से बंदर, बहुत से 42। खरगोश में 44। बहुत से बंदर, बहुत से 42। बंदर 42, रट्टा क्या बन रहा है? प्रत्येक गुणसूत्र में जेली के समान एक गाढ़ा भाग होता है, जिसे क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स। प्रत्येक गुणसूत्र में जेली के समान एक गाढ़ा भाग होता है, उसको मैट्रिक्स। जेली आएगा तो क्या मानेंगे? मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में दो प्रकार का लिपटे, महीन और कुंडलित सूत्र दिखाई देते हैं, उसको बोलते हैं कुर्मेटी माटा। मैट्रिक्स में दो वो दिखाई देगा, क्या? महीन और कुंडलित सूत्र दिखाई पड़ेगा, उसको बोलते हैं कुर्मेटी माटा। दोनों क्रोमैटिक एक निश्चित स्थान पर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, जिसे क्या बोलते हैं? सेंट्रोमियर। क्रोमैटिड निश्चित स्थान एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, उसको क्या बोलेंगे? सेंट्रोमियर। मतलब कुर्मेटी माटा और मैट्रिक्स जो दोनों स्थान जुड़े रहेगा, उसको क्या बोलेंगे? सेंट्रोमियर। क्रोमैटिन के अलावा केंद्रक में सघन गोला रचना दिखाई पड़ता है, इसे बोलते हैं केंद्रिका। केंद्रिका को इंग्लिश में बोलते हैं न्यूक्लियस। गुणसूत्र का वंशानुगत सिद्धांत किसने दिया था? सूटन और बावेरी। डीएनए का अधिकांश मात्रा कहाँ होता है? केंद्रक में। डीएनए का अधिकांश मात्रा केंद्रक में। अब पढ़ेंगे हम सब डीएनए। क्षार में डीएनए कितने प्रकार का होता है? 4। क्षार में डीएनए 4 प्रकार का। एडेनिन, गुआनिन, थायमिन, साइटोसिन। एडेनिन, गुआनिन, थायमिन, साइटोसिन। डीएनए में अणु की संख्या का आधार एडेनिन सदैव किससे जुड़ा होता है? थायमिन से। एटी याद रखो, एडेनिन, थायमिन, एटी एडेनिन तैयार। साइटोसिन, गुआनिन, एसजी, साइटोसिन, गुआनिन। एडी याद रखो ना, एटी, एटी, एडेनिन, थायमिन। ए से क्या हुआ? एडेनिन। टी से थायमिन। और साइटोसिन, गुआनिन से। बोलता है कि एडेनिन थायमिन के बीच कितने हाइड्रोजन आबंध होता है? 2। एडेनिन गुआनिन बोलेगा 2, और साइटोसिन और गुआनिन बोलेगा तो 3। एडेनिन आएगा तो 2 मानना, साइटोसिन आएगा तो 3। आगे होते डीएनए का न्यूक्लियस मॉडल किसने दिया? डबल हेलिक्स मॉडल डीएनए का वाटसन क्रिक 1953 में।
वाटसन क्रिक को वही डीएनए के डबल के लिए जो है नोबेल पुरस्कार मिला था 1962 में। डीएनए को नोबेल पुरस्कार कब मिला? डीएनए का कार्य क्या है? सभी आनुवांशिक क्रियाओं का संचालन, जैसे जीन की इकाई है, डीएनए का जीन की इकाई है। जीन की इकाई क्या है? डीएनए। प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित कौन करता है? डीएनए। प्रयोगशाला में डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? हरगोविंद खुराना। प्रयोगशाला में डीएनए का संश्लेषण हरगोविंद खुराना। आरएनए का निर्माण, इसमें नाइट्रोजन बेस के स्थान पर थायमिन के स्थान पर क्या होता है? यूरेसिल। आरएनए में नाइट्रोजन बेस के थायमिन के स्थान पर क्या होता है? यूरेसिल। आरएनए कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। एमआरटी, एम का बाद आर के बाद टी। तो अब पढ़ेंगे आरएनए, राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोमल आरएनए ये राइबोसोम पर लगे रहते हैं और प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है। बोलता कौन सा आरएनए प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है? तो आरएनए। अब टी आरएनए पढ़ेंगे। टी से हुआ ट्रांसफर। ये प्रोटीन से विभिन्न प्रकार का अमीनो अम्ल को राइबोसोम पर लाते हैं। तो टी से क्या हुआ? ट्रांसफर। तो टी आरएनए का काम क्या है? ट्रांसफर करना, मतलब कि अमीनो अम्ल को राइबोसोम पर लाते हैं। कौन? टी आरएनए, जहां प्रोटीन बनता है। अब प्रोटीन बनने की अंतिम क्रिया क्या करता है? ट्रांसलेशन। प्रोटीन बनने की अंतिम क्रिया ट्रांसलेशन। अब पढ़ेंगे एम आरएनए। एम को बोलते हैं मैसेंजर, मैसेज पहुंचाना। एम आरएनए क्या हुआ? मैसेंजर। केंद्रक के बाहर विभिन्न आदेश लेकर अमीनो अम्ल को चुनने मदद करता है। अमीनो अम्लों को चुनने मदद कौन करता है? मैसेंजर आरएनए, एम आरएनए। डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है? डिऑक्सी राइबोज। डिऑक्सी आरएनए में राइबोज शर्करा। डीएनए एडेनिन गुआनिन थायमिन और क्या होता है? साइटोसिन। इसमें बेस थायमिन की जगह यूरेसिल होता है आरएनए। डीएनए मुख्यतः क्या होता है? केंद्रक में पाया जाता है। डीएनए किस में पाया जाता है? केंद्रक में। इसमें जो है ना आरएनए केंद्रक और कोशिका द्रव दोनों में। डीएनए किस में होगा? केंद्रक, लेकिन आरएनए बोलेगा केंद्रक और कोशिका द्रव दोनों। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है? पाया जाता है। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाया जाता है, तुरंत बताया अभी। यहां से क्वेश्चन गिरता है। केंद्रक की खोज किसने किया? रॉबर्ट ब्राउन। केंद्रिका बोलेगा तो फोंटाना, और केंद्रक बोलेगा तो रॉबर्ट ब्राउन। केंद्रक आएगा तो ब्राउन। केंद्रक क्या पड़ेगा? ब्राउन। केंद्रक ब्राउन भूरा कलर का। केंद्रिका है फोंटाना। केंद्रिका में आकर आ गया, फोंटाना में आकर नहीं, केंद्रिका फोंटाना। क्लोरोप्लास्ट, स्टिम्पर। क्लोरोप्लास्ट क्रोमोसोम गुणसूत्र का, हॉफ मिक्सचर। तारक काय का बताओ? बोवेरी। तो तारक काय का? अंतर्द्रव जालिका का, पोर्टर। अंतर्द्रव जालिका का पोर्टर। गोल्जी काय का बताओ? कॉमिलो गोल्जी। और लाइसोसोम का सीडी दुबे या डी दुबे शॉर्ट देता है। सीडी दुबे फुल है इसका। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया? अल्टमैन। राइबोसोम का जी पैलेट। क्रोमैटिन का खोज किसने दिया था? क्रोमैटिन का फ्लेमिंग। क्रोमैटिन फ्लेमिंग। केंद्रक कला उधर पीछे थे जिसमें बाजी लगाए थे, केंद्रक कला। हार्टविंग। कोशिका विभाजन को सर्वप्रथम किसने देखा? बिरचाओ ने। कोशिका विभाजन को चौवा से विभाजन कर दिया ने 1855 में। कोशिका विभाजन 3 प्रकार से होता है, असूत्री विभाजन, समसूत्री और अर्धसूत्री। असूत्री, समसूत्री और अर्धसूत्री। असूत्री को बोलते हैं एमिटोसिस और समसूत्री को मिटोसिस। असूत्री को मियोसिस। मिटोसिस समसूत्री हो जाएगा, मियोसिस बोलेगा तो असूत्री। असूत्री विभाजन ये क्या होता है कि अविकसित कोशिका जैसे जीवाणु, नील हरित शैवाल और ईस्ट अमीबा तथा प्रोटोजोआ पाया जाता है। कौन सा विभाजन? असूत्री। जीवाणु, नील हरित शैवाल, ईस्ट अमीबा, प्रोटोजोआ कैसा होता है? असूत्री। समसूत्री विभाजन की प्रक्रिया जंतु कोशिका में सबसे पहले जर्मनी के किसने देखा? फ्लेमिंग। मतलब समसूत्री विभाजन को जंतु कोशिका में किसने देखा? फ्लेमिंग 1879 में। और उसने नाम दिया माइटोसिस। बोलेगा समसूत्री विभाजन किस कोशिका में होता है? काई कोशिका। बहुत इंपोर्टेंट है। समसूत्री विभाजन किस कोशिका में? काई कोशिका में। समसूत्री विभाजन को 5 भाग में बांटा गया। अंतर अवस्था, पूर्वावस्था, मध्य अवस्था जिसको मेटाफेज बोलते हैं, पश्च अवस्था जिसको एनाफेज बोलते हैं, अंत अवस्था जिसको टेलोफेज बोलते हैं। यही बोलेगा समसूत्री विभाजन को ही बांटा गया। ये समसूत्री विभाजन की पश्च अवस्था एनाफेज सबसे छोटी अवस्था है जो कितना समय में समाप्त होता है? बोलेगा समसूत्री विभाजन का सबसे छोटा अवस्था कौन है? एनाफेज। 2 से 3 मिनट में समाप्त हो जाता है। अब पढ़ेंगे तीसरा, बोलेंगे अर्धसूत्री विभाजन।
असूत्री विभाजन को मियोसिस नाम किसने दिया? फार्मर और मूरे। असूत्री विभाजन को फार्मर और मूरे 1905 में। असूत्री विभाजन की खोज किसने किया? बीजमैन। खोज बोलेगा तो बीजमैन, लेकिन मियोसिस नाम देगा तो फार्मर और मूरे। बोलो, खाली देखते हो तुम सब, खाली जवाब नहीं देते हो। असूत्री विभाजन को फार्मर और मूरे में असूत्री विभाजन को मियोसिस नाम दिया। अब असूत्री विभाजन की खोज बोलेगा तो बीजमैन, खोज किया बीज से ने। लेकिन असूत्री विभाजन का विस्तृत अध्ययन किसने किया? स्ट्रॉसबर्गर। असूत्री विभाजन का विस्तृत अध्ययन स्ट्रॉसबर्गर। अध्ययन किया बर्गर खा करके असूत्री विभाजन का। असूत्री विभाजन किस कोशिका होता है? जनन कोशिका। और समसूत्री विभाजन काई कोशिका। समसूत्री क्या होता है? काई। असूत्री जनन। असूत्री में गुणसूत्र की संख्या क्या हो जाता है? आधी। इसलिए से न्यूनकारी विभाजन भी बोलते हैं, रिडक्शन डिवीजन। असूत्री विभाजन का 4 अवस्था होता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। 1 जुड़ जाता है तो बोलेगा असूत्री विभाजन का सबसे लंबा अवस्था कौन है? प्रोफेज 1। असूत्री विभाजन का सबसे बड़ा क्या? प्रोफेज। अब प्रोफेज अवस्था का 5 उप अवस्था है। प्रोफेज का लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैक्टीन, डिप्लोटीन और डायक्नोसिस। उतना नहीं पढ़ना आप सबको। सबसे बड़ा लंबा अवस्था कौन है? प्रोफेज। यही एग्जाम में देगा। लेप्टोटीन क्या होता है कि गुणसूत्र उलझे हुए पतले धागों की तरह जिसते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? कुर्मिनी माटा। पीछे भी पूछे धागा। अब गुणसूत्र की संख्या द्विगुणित होती है लेप्टोटीन में। जाइगोटीन क्या होता है? समजात गुणसूत्र एक साथ जोड़े होकर बनाते हैं, जिसे क्या बोलते हैं? पूछता है क्वेश्चन। समजात गुणसूत्र एक साथ जोड़े बनाते हैं, जिसे क्या होता है? सिनेप्सिस। ठीक है, समजात गुणसूत्र एक साथ जोड़े बनाते हैं, इसको क्या बोलते हैं? सिनेप्सिस। प्रत्येक जोड़े के गुणसूत्र छोटे और मोटे हो जाते हैं, किसमें? पैकिटीन में। पैकिटीन। हाँ, क्रॉसिंग ओवर हमेशा कहाँ होता है? नॉन स्टिर क्रोमेटिन। नॉन स्टिर क्रोमेटिन। समजात गुणसूत्र अलग अलग होते हैं, परंतु जोड़े के 2 सदस्य पूर्ण अलग नहीं हो पाते हैं, क्योंकि कहीं कहीं एक गुण से उलझे होते हैं। छोड़ो, उतना नहीं पढ़ना है। समसूत्री विभाजन किस कोशिका में बताया? तुरंत बताया, कायिक कोशिका। असूत्री विभाजन जनन कोशिका। याद होगी आप सबको। अब तीसरा टॉपिक पढ़ेंगे, जैव विकास। प्रारंभिक निम्न कोटि जीव से क्रमिक परिवर्तन द्वारा आधिकारिक जीव की उत्पत्ति को वही जैव विकास बोलते हैं। प्रारंभिक निम्न कोटि की जीव से क्रमिक परिवर्तन होगा, एक मतलब अलग परिवर्तन हो जाए, उसको उत्पत्ति क्या बोले? जैव विकास। जैव विकास को समझाया किसने? लैमार्क। इसी में आता है समजात, असमजात, अवशोषी अंग। बोलेगा कुत्ता का पंख इसका है, चमगादड़ का पंख है, कुत्ता, पेड़िया, क्या क्या मनुष्य, ये सब देता है ना। कान को पंख बोलते हैं, इसी से हिलाता है जो है। समझो, अब पढ़ेंगे समजातक। ध्यान दो, तो एक ही ऐसा लगता है, समझाता समरूप एक ही लगता है। ऐसे अंग जो विभिन्न कार्य के लिए उपार्जित हो, वो जानने के कारण काफी असमान दिखते हैं, परंतु मूल रचना और गुणनीय परिवर्तन में समान होते हैं। ऐसे अंग जो विभिन्न कार्य के लिए उपयोजित हो जाते हैं, लेकिन काफी असमान दिखते हैं। ठीक है, विभिन्न कार्य के लिए काफी असमान दिखते हैं, परंतु मूल रचना अभ्रूणीय परिवर्तन में समान होता है। मूल रचना बोलेगा समान, लेकिन काफी असमान दिखते हैं, उसको क्या बोलते हैं? समजातक। समजातक सील के फ्लीपर, चमगादड़ के पंख, घोड़े की अगली टांग, बिल्ली के पंजा, मनुष्य का हाथ। मौलिक रचना एक जैसी होती है। किसका किसका? मनुष्य का हाथ, बिल्ली का पंजा, सील के प्ले, चमगादड़ के पंख। डायरेक्ट कौन कौन देगा? चमगादड़ के पंख, घोड़े की अगली टांग, बिल्ली का पंजा, मनुष्य का हाथ। ये कैसा है? समझाते हैं। अब समरूप देखो, लगेगा कैसा? ऐसे अंग जो समान कार्य के लिए उपयोजित हो जाने के कारण समान दिखते हैं, परंतु मूल रचना और गुणनीय परिवर्तन में भिन्न होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? समरूप। मतलब समान कार्य आएगा ना, समान दिखेगा, समान कार्य और समान दिखेगा, उसको क्या बोलेंगे? समरूप। समान कार्य और समान दिखेगा, उसको क्या बोलेंगे? समरूप। मूल रचना गुणनीय परिवर्तन भिन्न होता है, उसको क्या बोलेंगे? समरूप। तितली और पक्षी और पक्षी और चमगादड़ के पंख कौन सा है? देखो, इसको समझो, इसका क्या मतलब होता है, इसे नहीं गलती मारोगे। होता क्या कि तितली, पक्षी और चमगादड़ के पंख उड़ने का कार्य करते हैं। तीनों क्या होता है? तितली, पक्षी और चमगादड़ उड़ता है, लेकिन होता है कि देखने में एक समान लगते हैं, उड़ता है देखे समान, परंतु इन सभी की उत्पत्ति अलग अलग ढंग से हुआ है। से तितली की पंख की संरचना शरीर के भित्ति पंख द्वारा, पक्षी की पंख की रचना अग्रपाद पैर द्वारा हुआ है। थोड़ा लगता है एक ऐसा। अब अवशेषी अंग, अवशेष एग्जाम में समझात और समरूप आता, अवशेषी कम आता है।
ऐसे अंग जो जीवों के पूर्वज में पूर्ण विकसित होते हैं, परंतु वातावरण में बदलाव लाता है। पूर्ण विकसित होता है लेकिन वातावरण में बदलाव लाएगा। अब महत्व समाप्त हो जाने के कारण, विकास क्रमिक लोप होने के कारण उसको बोलते हैं अवशोषी अंग। ऐसे अंग जो पूर्वज में लाएगा तो क्या मानेंगे? अवशोषी अंग। अवशोषी अंग का उदाहरण है कर्ण पल्लव, त्वचा के बाल, ब्लिफॉर्म अपेंडिक्स। त्वचा के बाल, कर्ण पल्लव, अपेंडिक्स को ना अवशोषी अंग। एग्जाम में अगर अवशेषी तो लगभग अवशेषी नहीं देता, समझा तो समरूपी का देता है। मनुष्य में लगभग कितना अवशेषी अंग पाया जाता है? 100। मनुष्य में अवशेषी अंग 100। सर्वप्रथम प्रकाश संश्लेषी जीव कौन है? साइनोबैक्टीरिया। सबसे प्रकाश संश्लेषी जीव साइनोबैक्टीरिया। पक्षी का विकास किस युग में हुआ है? सरीसृप युग। पक्षी का विकास सरीसृप। जल स्तर जीव का विकास मत्स्य। जल स्तर जीव का मत्स्य। स्तनी वर्ग जंतु का विकास किसमें? सरीसृप। सुन लो, डायरेक्ट यहाँ गिरता है एग्जाम में। पक्षी किस युग में बताया? सरीसृप। पक्षी और बोलेगा स्तनी तो सरीसृप, पक्षी स्तनी। और जल स्तर जीव बोलेगा तो मत्स्य, जल तो मछली पाया जाता है ना। अब पक्षी बोलेगा तो सरीसृप। जैव विकास के संबंध में कौन कौन वैज्ञानिक दिया था? लैमार्कवाद, डार्विनवाद, उत्परिवर्तनवाद। लैमार्क का सिद्धांत 1809 में किस पुस्तक में आया? फिलोसफिक जूलॉजी। फिलोसफिक जूलॉजी पुस्तक का लेखक कौन है? लैमार्क। फिलोसफी जूलॉजी पुस्तक के लेखक लैमार्क। उपार्जित लक्षण का अध्ययन क्या कहलाता है? टोंटोलॉजी। उपार्जित लक्षण का अध्ययन टोंटोलॉजी। जैव विकास के संबंध में बोलेगा कौन सा वाद सर्वाधिक प्रसिद्ध है? तो डार्विनवाद। ठीक है। डार्विन ने पूरे विश्व का भ्रमण किस जहाज से किया था? बीगल। बोलेगा 1831 में। डार्विन ने किस जहाज से विश्व का भ्रमण किया था? बीगल, 1831 में। उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत किसने दिया था? हुगो डी ब्रिज। उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत हुगो डी ब्रिज ने दिया था। जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन क्या कहलाता है? उत्परिवर्तन। जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन उत्परिवर्तन। जी हाँ दोस्तों, अब चलेगा अनुवांशिकी चैप्टर जो है चौथा पढ़ेंगे हम सब। वे लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होते हैं उसको बोलते हैं अनुवांशिक लक्षण। अनुवांशिक लक्षण के पीढ़ी दर पीढ़ी संचरण की विधि और कारण के अध्ययन, मतलब विधि और कारणों के अध्ययन को ही अनुवांशिकी बोलते हैं। विधियों और कारणों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? अनुवांशिकी। अनुवांशिकी इंग्लिश में बोलते हैं जेनेटिक्स। अनुवांशिकी के बारे में सर्वप्रथम किसने जानकारी दिया? ग्रेगरी जॉन मेंडल। कहाँ का था? ऑस्ट्रिया का। अनुवांशिकता के पिता भी किसको बोलते हैं? मेंडल। अनुवांशिकता शब्द किसने दिया? विलियम बेटसन। विलियम बेटसन। लेकिन जीन शब्द बोलेगा जोहानसन। जीन शब्द जोहानसन, अनुवांशिकता शब्द बेटसन। जीन शब्द जोहानसन ने 1909 में। अनुवांशिकी शब्द के प्रयोग के लिए मेंडल ने किस पौधे का प्रयोग किया था? मतलब ये वाला सभ्य क्वेश्चन याद रहता है। एक संक्रिय क्रॉस में मेंडल ने एक संक्रिय क्रॉस के लिए लंबे लंबे टीटी माना। बड़ी टीटी बोलेगा तो लंबे, और बौने बोलेगा छोटी टीटी पौधे। क्या कराया? क्रॉस कराया। क्रॉस कराने से जो है ना सभी पौधे संकर लंबे फूल, मतलब बड़ी टी और छोटी को करे तो बड़ी टी और छोटी टी पौधे को F1 पीढ़ी में किया। आगे बताइए। अब बोलेगा एक संक्रिय क्रॉस में जो है ना F2 पीढ़ी का फिनोटाइप अनुपात क्या होता है? जीनोटाइप अनुपात। ये पूछता है खूब। तो एक संक्रिय क्रॉस में फिनोटाइप 3:1 बोलेगा, 31 याद रखेंगे। फिनोटाइप 31 है और जीनोटाइप में 121, 1:2:1। जीनोटाइप बोलेगा तो 1:2:1 है। अब देखो द्विसंक्रिय क्रॉस। द्विसंक्रिय क्रॉस में डबल RR, डबल YY, ये गोल और पीला होता है। झुड़ीदार तथा हरा, छोटी RR और छोटी YY। झुड़ीदार हो, हरा हो, छोटी RR Y, मतलब डबल डबल कराएंगे उसमें, एक कराएंगे। द्विसंक्रिय में डबल डबल और एक संक्रिय में एक। अब 80 पीढ़ी का फिनोटाइप वहां 3:1 था तो 3 से गुना करो, 3 तिया 9, 3 एका 3, मैथ का रूल लगेंगे तो 93:31 है। 80 पीढ़ियों में फिनोटाइप अनुपात 93:31 है। और उसमें क्या बताएं? 31। 93:31 हो गया किसमें? द्विसंक्रिय में, और इसमें बोलेगा तो 31। और 80 पीढ़ियों में क्या हुआ? एक जीनोटाइप 121, 121 दूनी 242 और 121, 121 242 121। नहीं समझे? एक संक्रिय क्रॉस में फिनोटाइप बताया 3:1 और जीनोटाइप बोलेगा तो 1:2:1, 121। इसमें बताया कि 80 पीढ़ी में दो संक्रिय क्रॉस में
तो 3 से गुना कर लो तो 93 31 होगा। 3 तिया 9, 3 का 3, तो 93 31, 9 अनुपात 3, 3 उसमें सिर्फ 31, 3 अनुपात 1, 31 में 3 से गुना, 3 तिया 9, 3 का 3, 93 31 रखो दूसरा में, पाला में 31, और दूसरा में 121, 121 दूनी 242 और 121 लास्ट और शुरू को जोड़ दो। अब मेंडल ने 3 नियम दिया था, पूछता कि प्रभाविता नियम, पृथक्करण नियम, स्वतंत्र अवयवन नियम किसने दिया? मेंडल। प्रभाविता नियम, पृथक्करण, स्वतंत्र अवयवन नियम, मेंडल। एस्केरिस में गुणसूत्र कितना होता है? 2। यहां से कोई कन्फर्म देता है, एस्केरिस में 2, मच्छर में 6, मच्छर में 6 आया ना तो 6, घरेलू मक्खी में 12, घरेलू मक्खी में, मटर में 14, घरेलू मक्खी, मटर, मक्खी, मटर, मक्खी, मटर से बड़का प्याज 16, प्याज 16, मक्का 20, मक्का 20, मक्का 20 रुपया किलो। नहीं, मेढक 26, मेढक नींबू बताओ 1836, वो वाला नींबू, वो कागजी नींबू ना होते बड़का वाला, 1836, नींबू का तो 2 होता है 1836। बिल्ली बताओ, बिल्ली 38, चूहा वाला जो है ना 40 42 होता है, तो माउस में तो छोटका चूहा 40, चूहा रेट आ जाएगा R80 तो 42, रेट बोलेगा तो 42, माउस बोलेगा तो 40, R80 रेट लगेगा 42, और गेहूं भी बोलेगा तो 42, गेहूं खाता है ना कौन? चूहा। रेट बड़का चूहा खाता है, बहुत गेहूं खा लेता है भाई। गेहूं, खरगोश 44, खरगोश के बाद मनुष्य 46, आलू, चिंपैंजी और तंबाकू 48, आलू, चिंपैंजी, तंबाकू 48, आलू, चिंपैंजी, तंबाकू, और गाय 60, इसमें नहीं दिया है। घोड़ा ट्रिक दिए थे, मनुष्य का उल्टा, मनुष्य का उल्टा क्या होता है? घोड़ा। मनुष्य भी एक प्रकार का घोड़ा, मतलब कि ज्यादा जो खाता पीता है घोड़ा वाला कम करता है, धीरे वजन उठा लेता है वो। तो घोड़ा कितना हुआ? 64, तो 46 का उल्टा क्या होता है? 64। ये सब ट्रिक याद हो जाएगा तुम सबको। कुत्ता बताओ 78, कुत्ता 78, घोड़ा से 14 साल ज्यादा कौन होता है? कुत्ता। कुत्ता का इंग्लिश क्या होता है? डॉग। कुत्ता का क्या होता है? 78, कुत्ता का कबूतर, कबूतर 80। टेरिडो फाइटर बताओ 1300 से 1600, 1300 से 1600। सर्वप्रथम जेनेटिक्स का नाम का उपयोग किसने किया था? वाटसन, 1905 में जेनेटिक्स नाम का उपयोग वाटसन। जीन शब्द किसने दिया? कब दिया? तभी बताया था 1909। जीवधारी के वे लक्षण जो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देते उसको क्या बोलते हैं? फिनोटाइप। वे लक्षण जो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई पड़ते उसको क्या बोलते हैं? फिनोटाइप। अजीवधारी के आनुवांशिक संगठन को क्या बोलते हैं? जीनोटाइप। आनुवांशिक संगठन का जीनोटाइप, अब दिखाई देगा तो फिनोटाइप। फील कर रहे हैं, देख रहे हैं। सहलग्नता क्या होता है? कि एक ही गुणसूत्र परिस्थिति जीन में एक साथ वंशगत होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। जीनों की इस प्रवृत्ति को ही सहलग्नता बोलते हैं। लिंग सहलग्नता का विस्तृत व्याख्या किसने किया? मॉर्गन। बहुत इंपोर्टेंट है। लिंग सहलग्नता का विस्तृत व्याख्या मॉर्गन 1910 में। गुणसूत्र का नामकरण किसने किया? क्रोमोसोम का वाल्डेयर, डब्ल्यू वाल्डेयर 1888 में। गुणसूत्र का नामकरण वाल्डेयर 1888। गुणसूत्र के बाहर जीन यदि कोशिका द्रव के कोशिकांग में होते उसे क्या कहते हैं? प्लाज्मा जीन। गुणसूत्र के बाहर जीन यदि कोशिका द्रव के कोशिकांग में होते उसके क्या कहते हैं? प्लाज्मा जीन। जीन की आधुनिक विचारधारा किसने दिया? एस बेंजर। जीन का आधुनिक विचारधारा एस बेंजर। एस बेंजर के साथ जीन के कार्य की इकाई क्या है? सिस्टोन। जीन के कार्य की इकाई सिस्टोन। उत्परिवर्तन बोलेगा तो म्यूटोन, उत्परिवर्तन म्यूटोन। पुनः संयोजन रेकॉन, पुनः बोलेगा तो रेकॉन, और उत्परिवर्तन बोलेगा म्यूटोन, और जीन के कार्य बोलेगा सिस्टोन। कार्य सिस्टोन, सीटी बजा के सिस्टोन। मानव में कितना अमीनो एसिड पाया जाता है? 20। मानव में अमीनो एसिड 20। डीएनए पॉलीमरेज नामक एंजाइम की खोज किसने किया? आर्थर कर्नबर। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का आर्थर कर्नबर 1962 में। मनुष्य में गुणसूत्र कितना बताएं? 46। XY गुणसूत्र वाला युग्मज बनेगा तो संतान क्या पैदा लेगा? बेटा। बेटा ने लड़का बोला, जिसको पुरुष बोलेंगे।
और एक से एक होगा तो क्या होगा? लड़की। प्रकनली शिशु के मामले में निषेचन प्रकनली के कहा होता है? अंदर होता है ना। प्रकनली शिशु के मामले में निषेचन प्रकनली का अंदर होता है, बाहर होगा, समझ रहे हो? शिशु के पैतृत्व स्थापित करने के लिए डीएनए फिंगरप्रिंट तकनीक किसने विकसित किया? एलेक जेफ्री। एलेक जीव द्रव्य के जीवन का भौतिक अधिकार है, किसने कहा? एक्सले। जीव द्रव्य जीवन का भौतिक अधिकार एक्सले। क्रोमेटिन शब्द किसने दिया? फ्लेमिंग। क्रोमेटिन शब्द फ्लेमिंग। पौधे में कोशिका विभाजन का वर्णन किसने किया? स्ट्रॉसबर्गर। कोशिका विभाजन का स्ट्रॉसबर्गर। माइटोसिस शब्द का प्रतिपादन फ्लेमिंग। क्रोमोसोम शब्द किसने दिया? वाल्डियर। क्रोमोसोम। विषाणु के अस्तित्व की प्रमाण दिया किसने? इवानोव्स्की। विषाणु उत्परिवर्तनवाद किसने दिया? हुगो डिब्रीज। रक्त का पता लैंडस्टीनर। रक्त का लैंडस्टीनर। पेनिसिलिन की खोज किसने किया? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। 2829 दोनों देता है। प्रथम इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी नील और रुस्का। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी नील और रुस्का। आगे बताओ कि सल्फा ड्रग्स की खोज किसने किया था? डार्गमैन। सल्फा ड्रग्स डार्गमैक्स। ड्रग्स। स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज बॉक्समैन। स्ट्रेप्टोमाइसिन बॉक्समैन। पोलियो से बचाव के लिए टीके का निर्माण सॉल्व टीका ने किया था, किसने? जॉन सॉल्व। कोशिका विभाजन के लिए हार्मोन साइटोकाइनिन की खोज किसने किया था? मिलर ने। साइटोकाइनिन की खोज मिलर। और नामकरण बोलेगा तो लिथाम। पहला मानव प्रत्यारोपण हृदय प्रत्यारोपण किसने किया? क्रिश्चियन बर्नार्ड। परखनली शिशु विकसित करने का तकनीक किसने विकसित किया? रॉबर्ट एडवर्ड। रॉबर्ट एडवर्ड। लास्ट टॉपिक है वनस्पति विज्ञान। वह वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह कौन है? थैलोफाइटा। डायरेक्ट आता है। वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह थैलोफाइटा। इस समूह के पौधे के शरीर सुकाय होता है। सुकाय का मतलब समझते हो तुम सब? सुकाय के शरीर मतलब पौधे जड़ तना और पत्ती आदि विभक्त नहीं होते, मतलब अलग अलग भाग में न विभक्त हो, इसके संबंध उत्तक नहीं होते हैं। शैवाल के अध्ययन को क्या बोलते हैं? फाइकोलॉजी। शैवाल का अध्ययन। शैवाल प्रायः पन्नहरित युक्त होता है, इनका शरीर संबंध युक्त आत्मपोषित होते हैं, इनके शरीर सुकाय सदृश होता है। भोजन के लिए किस शैवाल का प्रयोग करते हैं? लेमिनेरिया नास्डाक। लेमिनेरा नास्डाक और अल्बा। आयोडीन बनाने में किस शैवाल का प्रयोग करते हैं? लेमिनेरिया फ्यूकस एक्लोनिया। आयोडीन बनाने में लेमिनेरिया फ्यूकस एक्लोनिया। खाद के रूप में किस शैवाल का प्रयोग करते हैं? नास्डाक। खाद के रूप में नास्डाक एनाविना केल्प। नास्डाक एनाविना। औषधियां बनाने में किस शैवाल का प्रयोग करते हैं? क्लोरेला से क्लोरीन नामक प्रतिजीवी। लेमिनेरिया से टिंचर आयोडीन बनाते हैं। औषधि बनाने में क्लोरेला से क्लोरीन और प्रतिजैविक एवं लेमिनेरिया से क्या होता है? टिंचर आयोडीन। टिंचर आयोडीन किस शैवाल से होता है? लेमिनेरिया। अनुसंधान कार्य के लिए बोलेगा एसिटोबुलेरिया क्लोरेला। क्लोरेला पूछता है किस कार्य के लिए लेते हो? अनुसंधान कार्य के लिए। कौन सा शैवाल अंतरिक्ष यान के केबिन के हौज में उगाकर अंतरिक्ष यात्री प्रोटीन युक्त भोजन जल और ऑक्सीजन प्राप्त करता है? क्लोरेला। मतलब अंतरिक्ष में कौन सा शैवाल उगता है? क्लोरेला। कवक का अध्ययन को क्या बोलते हैं? माइकोलॉजी या कवक विज्ञान। कवक किस जगत में आता है? थैलोफाइटा। कवक किस जगत में आता है? थैलोफाइटा। मशरूम क्या है? कवक। मशरूम क्या है? कवक है। कवक में संचित भोजन किस रूप में रहता है? ग्लाइकोजन। कवक में संचित भोजन ग्लाइकोजन। कवक की कोशिका भित्ति किसकी होती है? काइटिन की। कौन सा कवक जो है डबल रोटी बनाने में प्रयोग करते हैं? सैक्रोमाइसिन कवक। कवक का नाम बताना। सैक्रोमाइसिन कवक। कवक गंभीर रोग उत्पन्न है, सबसे अधिक हानि रस्ट और अस्मट से होता है। पौधों में कवक द्वारा होने वाला रोग। सरसों का सफेद रस्ट रोग। सरसों का सफेद रस्ट किससे होता है? कवक से। गेहूं का ढीला अस्मट कवक। गेहूं का किट्टू रोग कवक। आलू का अंगमारी कवक। आलू का अंगमारी बोलता है। लाल अपक्षय रोग किस फसल में होता है? गन्ना में। रेड रॉट रोग गन्ना में सुने हो? रेड रॉट रोग गन्ना। लाल सड़न रोग किसने होता है? गन्ने। मूंगफली में कौन सा? टिक्का रोग। टिक्का रोग किसमें होता है? मूंगफली। किसके कारण? कवक। आलू का मस्सा। बोलेगा दम्मा किस कवक से? यहां से तो जरूर एस्परजिलस फ्यूमिगेट्स। एस्परजिलस फ्यूमिगेट्स। दम्मा किस कवक से? एस्परजिलस फ्यूमिगेट्स। एथलीट फूड
टेनिया पेडिस, फूड टेनिया पीडिस, फूड को पेडो पी लो, फूड पेडिस, फूड और गंजापन के पेटिस, गंजापन, गंजा मतलब ये क्या है, गंजा है तो बाल है, कैप लगा लो, टोपी, नहीं समझे, गंजापन कैप के पेटिस, गंजापन फूड खाएंगे तो पेडिस, एथलीट फूड चिनिया पेडिस, कंफ्यूज होता आदमी रे, गंजापन क्या बताए कैपेटिस, गंजापन में गंजा में क्या लगाएंगे कैप कैपेटिस। आगे बताओ दाद, ट्राइकोफाइटन लेस्कोसेट, ट्राइकोफाइटन लेस्कोसेट, बोलने तुझको नहीं बन रहा होगा, बोलो ट्राइकोफाइटन लेस्कोसेट, हमको सब याद है। गन्ने का लाल अपक्षय रोग किस उससे होता है, कोलेटोट्राइकम फैलिकेटम, कोलेटोट्राइकम फैलिकेटम, कोलेटोट्राइकम याद रखो ना, गन्ना कोलेटोट्राइकम। एफला नामक विष किससे निकाला जाता है, कवक से, एफला नामक विष लाइकेन किन दो चीज को मिलके बनाता है, शैवाल और कवक, लाइकेन शैवाल और कवक और शैवाल के बीच सजीवी संबंध को बोलते हैं हेलोटिज्म। लाइकेन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, थियोप्रेस्टस। मेरा नोट्स में बायोलॉजी में ये सब लाइकेन के बारे में ज्यादा दिए हैं बायोलॉजी में। लाइकेन शब्द का सर्वप्रथम थियोप्रेस्टस। लाइकेन का अध्ययन क्या कहलाता है, लाइकेनोलॉजी, लाइकेन का अध्ययन लाइकेनोलॉजी। लाइकेन 3 वर्ग में बांटा गया। मशरूम में क्या है, कवक है, और कवक में संचित भोजन किस रूप में रहता है, ग्लाइकोजन। कवक की कोशिका भित्ति किसकी होगी, काइटिन। डबल रोटी बनाने में किस कवक का प्रयोग है, सैक्रोमाइसिस। पूछिए आगे बताइए, लाइकेन का अध्ययन को क्या कहते हैं, लाइकेनोलॉजी। लाइकेन में प्रजनन कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का, कायिक, लैंगिक और अलैंगिक। कितना प्रकार का होता है, 3। वायु प्रदूषक का संकेतक कौन है, लाइकेन। लाइकेन किसका प्रयोग, वायु प्रदूषक। कौन सा यौगिक का सर्वोत्तम सूचक है, SO2 का। लाइकेन किसका, SO2 को। पेड़ों पर छालों पर उगने वाला लाइकेन को क्या बोलते हैं, कार्टिकोस। पेड़ पर काटी, पेड़ को काटता है ना, कार्टिकोस। ठीक दे दिया ना, पेड़ को काटोगे तो कार्टिकोस। और खाली चट्टान पर सेक्सिकोर्स, खाली चट्टान सेक्सिकोर्स, खाली चट्टान कोर्स, खाली कोर्स, खाली कोल में आदमी खाली रहता है, नहीं रहता है, कोल में खाली रहता है ना, सेक्सी कोर्स। को इसी तरह याद कर लो। कौन सा लाइकेन नीला रंग का होता है, आर्चिन लोकनेरा जैसे, आर्चिन लोकनेरा। प्रयोगशाला में लिटमस पेपर किस लाइकेन से होता है, रोसेला। लाइकेन का उपयोग इत्र बनाने में किस लाइकेन का प्रयोग करते हैं, इत्र बनाने में, लाइबेरिया, इर्वेनिया, रेमेनिला, लोबेरिया, इर्वेनिया और रोमेनिला। मिर्गी का दवा किस लाइकेन से पूछता है, परमेलिया सेक्सटिलिस, परमेलिया सेक्सटिलिस। ओसनिया नामक लाइकेन प्रतिजैविक किस अम्ल प्राप्त होता है, ओसनिकम। आगे बताओ, जापान के निवासी किस लाइकेन का प्रयोग सब्जी बनाने में करते हैं, इंडोकार्पन, इंडोकार्पन। और दक्षिण भारत में परमेलिया का प्रयोग सालन बनाने में करते हैं, कड़ी बनाने में। विषाणु की खोज किसने किया, इवानोस्कू कब किया था, 1892 में। तंबाकू के मोजेक रोग की खोज, इसमें सजीव और निर्जीव दोनों की कड़ी बताया, किसको, विषाणु को। विषाणु को सजीव और निर्जीव दोनों का कड़ी। पादप विषाणु न्यूक्लिक में आरएनए पाया जाता है, पादप विषाणु में क्या होता है, आरएनए। जंतु विषय में डीएनए या कभी कभी आरएनए, डीएनए या कभी कभी। बैक्टीरियोफेज किसको बोलते हैं, वैसे जीवाणु जो जीवाणु को खाते हैं उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जीवाणुओं को मार डालते हैं, दूसरे जीवाणु पर आश्रित रहते हैं, नहीं समझे। एगो मछली हुआ, दूसरा मछली को खा लिया, वही हुआ, तो दूसरे जीवाणु को खाया, बैक्टीरियोफेज। जिस विषाणु में आरएनए आनुवांशिक पदार्थ उसको क्या बोलते हैं, रेक्टो विषाणु। जीवाणु की खोज किसने किया, लियोवेनोव। कब क्या था, 1683। जीवाणु विज्ञान का पिता लियोवेनोव कहते हैं। जीवाणु का नामकरण किसने दिया, एरेनबर्ग, 1829। जीवाणु का नामकरण एरेनबर्ग, 1829। कॉल्डा तथा तपेदिक जीवाणु की खोज किसने किया, जो रोग का जन्म सिद्धांत दिया। जो क्वेश्चन पूछता है तुमको याद ही नहीं, सब क्वेश्चन मुंह पर आना चाहिए, ठोर पर, ठोर से घींचे और बता दे। कॉल्डा तथा तपेदिक रोग का जन्म सिद्धांत, रॉबर्ट कोच।
रॉबर्ट कोच ने कॉलरा और तपेदिक जीवाणु और रोग का जन्म सिद्धांत किसने दिया था? रॉबर्ट कोच। रेबीज का टीका दूध का पास्चुराइजेशन, लुई पास्चर। रेबीज का टीका लुई पास्चर। आगे होते कि जो है ना LTH होता है लो टेम्परेचर होल्डिंग मेथड। दूध को कितना तापमान 62 कितना समय तक? 30 मिनट। 2019 का PT में पूछा था दरोगा में क्वेश्चन ये। हाई टेम्परेचर पर 71.7 15 सेकेंड। मतलब कि दूध को गर्म करते हैं लो टेम्परेचर में जो है ना बॉसन पर 8 से 30 मिनट तक करते हैं, और जो है ना ये जो करते हैं ना हाई टेम्परेचर पर तो 71.7 करते हैं, अब 15 सेकंड में मतलब में गर्म हो जाता है। समझ रहे हो? कौन सा साइनोबैक्टीरिया वायुमंडल में नाइट्रोजन का स्त्री करता है? कौन सा? एनाबिना और नॉस्टॉक। चर्म उद्योग में चमड़ों से बालों और वसा हटाने का कार्य कौन करता है? जीवाणु। चर्म उद्योग में चमड़ों से बालों और वसा हटाने का तो जीवाणु। आगे बताइए, अचार मुरब्बे शरबत को शक्कर के गाढ़ी चाशनी में क्यों रखते हैं? वो खराब नहीं होता है, क्योंकि जो होता है कि जीवाणुओं की जीव द्रव्य संकुचन हो जाता है, द्रव्य पुंचन हो जाता है, जीवाणु नष्ट हो जाता है, इसलिए अचार मुरब्बे अधिक दिनों तक खराब नहीं होता है। शीत संग्रह जिसको बोलते हैं कोल्ड स्टोरेज में कितना न्यून ताप होता है? कोल्ड स्टोरेज में -10 से -18, -10 से। आप पढ़ेंगे ब्रायोफाइटा, वह सबसे। थैलोफाइटा के बारे में इतना पढ़े, बहुत बड़ा था थैलोफाइटा। ब्रायोफाइटा इसमें जो है लगभग कितना जातियां सम्मिलित है? 25,000। ब्रायोफाइटा में 25,000। किस मांस का उपयोग जो है ना नामक, कौन ऐसा मांस जो है ना स्वयं के 12 से 18 गुना अधिक पानी सोख सकता है? तो 1 kg उसका वजन है तो 18 kg पानी सोख लेगा वो। तो स्फेग्नम मांस क्या होता है? स्वयं के 12 से 18 गुना पानी सोखता है। स्फेग्नम मांस का प्रयोग ईंधन के रूप में बोलते हैं। ईंधन के रूप में किस मांस का प्रयोग करते हैं? स्फेग्नम। एंटीसेप्टिक के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? स्फेग्नम। एंटीसेप्टिक और ईंधन में स्फेग्नम। कौन इस समूह के टेरिडोफाइटा पढ़ेंगे हम सब। इस समूह के पौधे नमी छायादार स्थान जंगली और पहाड़ पर अधिकतम पाए जाते हैं। जंगली पहाड़ नमी छायादार पर कौन पाएगा? टेरिडोफाइटा। अब पढ़ेंगे पुष्पोद्भिद फूलों पौधा जिसको फेंड्रोगेम्स बोलते हैं। फेंड्रोगेम्स यह पौधा पूर्ण विकसित होता है। इस समूह के पौधे फूल फल बीज होते हैं। कौन सा? पुष्पोद्भिद। फूल फल बीज किसमें होता है? पुष्पोद्भिद। इंग्लिश में बोलते हैं फेंड्रोगेम्स। नग्नबीजी को बोलते हैं क्या होता है? जिम्नोस्पर्म। नग्नबीजी को इसमें वृक्ष झाड़ी आरोही क्रम में होता है। मसूला जड़ पूर्ण विकसित होता है। तो नग्नबीजी में परागण की क्रिया किसके द्वारा होता है? वायु के द्वारा। नग्नबीजी में परागण क्रिया वायु के द्वारा। वनस्पति जगत का सबसे ऊंचा पौधा कौन है? सिकोया सेम्परविरेंस। सिकोया याद रखो ना, वनस्पति सबसे ऊंचा पौधा सिकोया। इसी का इसका ऊंचाई कितना है? 120 मीटर। सिकोया का 120। इसको कोस्ट रेडवुड ऑफ कैलिफोर्निया किसको कहते हैं? सिकोया। कितना मीटर ऊंचा है? 120। सबसे छोटा अनावृतबीजी पौधा जेमिया पिग्मिया। सबसे छोटा अनावृतबीजी पौधा जेमिया पिग्मिया। किसको जीवित जीवाश्म कहते हैं? साइकस, जिंगो बाइलोबा, मेटासिकोया। जीवित जीवाश्म किसको कहते हैं? साइकस, जिंगो बाइलोबा और मेटासिकोया। मेडन एयर ट्री किसको कहते हैं? मेडन एयर ट्री जिंगो बाइलोबा। जिंगो बाइलोबा को मेडन ट्री। पादप जगत का सबसे बड़े होते हैं कौन सा जाति? बीजांड। साइकस। साइकस होता है। किसके दाने से मन निकालकर साबुदाना बजाता है? साबुदाना किससे? साइकस। साबुदाना साइकस। साइकस को सागोपाम बोलते हैं। किसको सागोपाम बोलते हैं? साइकस को। तारपीन का तेल किस पेड़ से प्राप्त होता है? चीड़ से। और सेंड्रस का तेल? देवदार। सेंड्रस का पेड़ देवदार। सेंडकास्ट का तेल जूनिपेरस। सेंडकास्ट जूनिपेरस। और देवदार से क्या होता है? सेंड्रस। और तारपीन का तेल क्या होता है? चीड़ से। चमड़ा बनाने स्याही बनाने में किसका प्रयोग करते हैं? टेनिन। चमड़ा बनाने में स्याही बनाने में टेनिन। आवृतबीजी को बोलते हैं एंजियोस्पर्म। इसके पौधे बीज फल के अंदर होते हैं। बीज फल के अंदर कौन होता है? आवृतबीजी एंजियोस्पर्म। जड़ पत्ती फूल फल बीज सभी पूर्ण विकसित होता है। किसका? आवृतबीजी का। पूछता है कि जो है ना एक बीज पत्री, द्विबीजपत्री। ठीक है, एक बीज पत्री और द्विबीजपत्री।
एक बीज होते एक बीज पत्री, दो बीज होते दो बीज पत्री। लहसुन प्याज की एक बीज पत्री है, उसको किस स्कूल में आता है? लिलिएसी। लहसुन प्याज ले लो नहीं बोलता है बाजार में, ले लो क्या? लहसुन प्याज ले लो सी, लिली ले लो क्या? लहसुन प्याज। और एगो ले लो बोला लहसुन प्याज। और एगो महिला जा रही थी पालमी, पालमी महिला का नाम है, बोला सुपारी ताल नारियल खजूर ले लो, सुपारी ताल नारियल खजूर ले लो। पालमी को बोला है, हाँ पालमी लड़की का नाम बोला है। सुपारी ताल नारियल खजूर ले लो पालमी, सुपारी ताल नारियल खजूर ले लो पालमी, सुपारी ताल तार नारियल खजूर पालमी। अब गेहूं मक्का बांस गन्ना चावल ज्वार बाजरा, जो फसल जो ज्यादा हमसे पड़े, गेहूं चावल गेहूं बांस गन्ना चावल बाजरा जौ जई सब क्या? ग्रेमिनेसी। ग्रेमिनेसी गेहूं गन्ना ग्रेमी, गेहूं गन्ना। द्विबीजपत्री जिसमें दो पौधे दो पत्र हो। और जैसे मूली सलजम सरसों क्या है? क्रूसीफेरी। मूली सलजम सरसों क्रूसीफेरी। कपास भिंडी गुड़हल मालवेसी। कपास भिंडी गुड़हल बेचोगे तो माल होगा, ठीक है, मालवेसी। माल बेसिस होगा। कपास भिंडी गुड़हल बेचोगे तो माल बेसी, माल बेसी से क्या होगा? ज्यादा पैदा होगा। कपाल भिंडी गुड़हल, भिंडी कल खाए थे हम। बबुल छुई मुई गुलमोहर लेग्यूमिनेसी। सभी दलहन भी लेग्यूमिनेसी पूछता है, सभी दलहन लेग्यूमिनेसी। सूरजमुखी गेंदा कुसुम सलाद डहलिया कंपोजिट। सलाद बोलेगा तो कंपोजिट पूछता है, सलाद कंपोजिट। नींबू चिकुतरा सुमंतरा मौसमी बेल रूटेसी। रस गिरता है ना, रस गिरा ना, नींबू से रस नहीं गिरता, रूटेसी। नींबू चकोतरा संतरा से रस नहीं गिरता है, खट्टा जो मौसमी खट्टा चीज क्या हो? रूटेसी। रोज खाना चाहिए रूटेसी को, रोज किसको किसको? नींबू को रोज खाओगे दिक्कत, मौसमी खा सकते हो, मौसमी। बेल तो समय मिलेगा नहीं। अब देखो कुकुर कौन कौन खाता है? कुकुर तरबूजा खरबूजा कद्दू लकड़ी करपूज ककड़ी करेला, ये सब कौन कहता है? कुकुर। कुकुर बेटी सी। तरबूजा खरबूजा कुकर बोलते रे, तरबूजा खरबूजा खीरा ककड़ी, ये जो न जायद फसल याद रखो, जायद फसल। तरबूजा खरबूजा कद्दू लौकी खीरा ककड़ी करेला, कुकर बिटेसी। को आया कुकर बिटेसी, तो को वाला मार देना। कुकुर कौन कौन खाएगा बोलो? तरबूजा खरबूजा, तरबूजा के भाई तरबूजा अच्छा लगता है, खरबूजा बेकार लगता है। कद्दू महा बेकार, कद्दू लौकी खीरा मस्त आता है, खीरा से खराब ककड़ी लगता है। खीरा के भाई ककड़ी है, अच्छी लगता है। परवल करेला, करेला आज खाए, करेला भुजिया, मूड ऑफ हो गया। परवल करेला। आलू मिर्च बैगन धतूरा सोलेनेसी। आलू मिर्च बैगन धतूरा सोलेनेसी। आलू मिर्च बैगन ऐसे ना सोलेनेसी। अब देखो रोज क्या क्या खाएंगे? स्ट्रॉबेरी सेब बादाम नाशपाती, ये सब में तो छांटवे नहीं करेंगे, रोजेसी। रोज रोज खाएंगे रोजेसी। सेब बादाम नाशपाती रोज खाएंगे, रोजेसी। सेब बादाम नाशपाती रोजेसी। अब पढ़ेंगे आकारी की मॉर्फोलॉजी। जड़ तना पत्ती पुष्प फल आदि के रूप गुणों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? आकारी की। जड़ तना पुष्प फल आदि के गुण के अध्ययन को क्या बोलते हैं? आकारी की। आकारी के इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मॉर्फोलॉजी। अब पढ़ेंगे जड़ के बारे में। जड़ पौधों का अवरोही भाग है जो किससे विकसित होता है? जड़। जड़ बोलेगा तो मूलांकुर, जड़ बोलेगा तो, तना बोलेगा तो परांकुर, तना परांकुर, जड़ मूलांकुर, जड़ मूल, तना परांकुर। गाजर किस आकार का जड़ का रूप होता है? शंकु आकार। गाजर शंकु ऐसा लगभग करता है ना, शंकुर इस तरह करके, याद हो गया ना? गाजर क्या हुआ? शंकु। सलजम चुकंदर कुंभी रूपी। सलजम चुकंदर, हाँ सलजम चुकंदर कुंभी रूपी। मूली तुर्क रूपी। मूली से तुक्का मारता है ना, तुक्का मारता है बचाने में, देखियो मूली तुर्क रूपी मूली। और गाजर क्या हुआ? गाजर शंकु ऐसा लगभग करता है, गाजर
सलजम चुकंदर कुम्हील की, सलजम चुकंदर को कुम्हील में करेंगे ना, कुम्हील की। हाँ, अब पढ़ेंगे तना। तना का विकास हुआ है परांकुर से, जड़ का मूलांकुर, जड़ मूलांकुर, तना परांकुर। अब तना का रूपांतर देखो, आलू क्या है, कंद, ये सब तना ही बोल रहे हैं। आलू का क्या है, कंद। अब बंडा केसर धन कंद, केसर महंगा है इसलिए धन कंद, धन कंद, बंडा केसर। अब प्याज सलकंद, प्याज का सला काट लिया, सलकंद, प्याज का सलाद नहीं रे, सला काटता तो झांस आता इसीलिए सला बोलते हैं। प्याज सलकंद, प्याज जीरा, प्याज काटना ना, प्याज काट के जो है ना मुंह में लगा ना तो दाना नहीं होता है। हम एक बार लगाए थे, हाँ रे, उसका लार जो होता है काला वाला कर। हल्दी अदरक क्या, प्रकंद, हल्दी अदरक प्रकंद, और आलू है कंद, और हल्दी अदरक प्रकंद। अब प्याज क्या हुआ, अब बंडा केसर, आलू कंद, गाजर शंकुआकार, मूली तुक्का, तुक्का रुपये, तुक्का बोले तू रुपये। अब पढ़ेंगे पत्ती, प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन होता है। पत्ती का भोजन क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण। पुष्प बोलेंगे, पौधे का जनन अंग कौन है, पुष्प, पौधे का जनन अंग। पुष्प में जो है ना बायदलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जयांग पाया जाता है। पुष्प के 4 भाग हो जाता है, बायदलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जयांग। पुंकेसर में परागन पाए जाते हैं, पुंकेसर में परागन। जयांग जो है ना अंडक के 3 भाग होते हैं, जयांग अंडक के, अंडाशय, वर्तिका, वर्तिका, अंडाशय, वर्तिका। निषेचन अंड युग्मनज कहलाता है, निषेचन अंड क्या कहलाता है, युग्मनज। युग्मनज को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जायगोट। आवृद्धिजीवी में निषेचन त्रिक संलयन का द्विसंलयन, त्रिक संलयन, आवृद्धिजीवी में त्रिक संलयन। कुछ पौधों में बिना निषेचन हुए अंडाशय से फल बनना क्या कहलाता है, अनिषेक फलन। बिना निषेचन के ही अंडाशय से फल बनेगा उसको क्या, अनिषेक फलन। फल के अनिषेक फलन को बोलते हैं प्रेथेनोकोपी। फल के विकास को, अनिषेक फल को क्या बोलते हैं, प्रेथेनोकोपी। फल का निर्माण किससे होता है, अंडाशय से। फल का विकास अंडाशय से, पूछता है डायरेक्ट, फल का विकास बोलता है इनमें से कौन सरल फल है, पुंज फल है, देता है ना। सरल फल मतलब जल्दी सड़ जाता है, जैसे केला, अमरूद नहीं देखते हो, 2 दिन रखोगे सड़ जाएगा, 2 दिन के आप सड़िए जाता है। अमरूद केला क्या है, सरल फल। अमरूद केला क्या है, अमरूद केला क्या हुआ, सरल फल। पुंज क्या है, पुंज फल का स्ट्रॉबेरी और रसबेरी, पुंज क्या है, और रसबेरी। संग्रहित फल, कटहल और शहतूत संग्रहित, डायरेक्ट देता है, कटहल और शहतूत क्या है। अब देखो फल का निर्माण बाह्यतलपुंज, दलपुंज और पुष्पासन से होता है। यहां से देखो रोज क्वेश्चन होता है, रोज कल लो की परसों आया था बिहार पुलिस में। सेब का खाने योग्य भाग क्या है, पुष्पासन। सेब का, सेब, नाशपाती, पुष्पासन, सेब, नाशपाती। आम बताओ, आम, पपीता, मध्य फल भित्ति, आम, पपीता, अमरूद और अंगूर फल भित्ति बीजांश, अमरूद, अंगूर, और ये टमाटर रे फल भित्ति बीजांश, अमरूद, अंगूर, टमाटर फल भित्ति बीजांश। और नारियल बताओ, भ्रूणपोष, नारियल भ्रूणपोष। केला मध्य अंतर्भित्ति दोनों। गेहूं बताओ, भ्रूणपूत, भ्रूणपोष और भ्रूण, गेहूं भ्रूणपोष और। काजू बताओ, पुष्पवृत्त और बीजपद, काजू पुष्पवृत्त और बीजपद। लीची बताओ, लीची, एरी, लीची। चना बताओ, चना बीजपद और भ्रूण, चना बीजपद और भ्रूण। मूंगफली भी बीजपद, चना मूंगफली बीजपद भ्रूण, चना मूंगफली। शहतूत बताओ, रसीले पैदल पुंज। शहतूत जानते हो, गांव में जो तूत होता है करका वाला, मुंह जो काला हो जाता है खाने के बाद, वो शहतूत रसीले पैदल पुंज। नहीं, हमको दिक्कत होता है खाने के बाद, सुबह में बहुत दिक्कत हो जाता है। शहतूत रसीले पैदल, शहतूत। और कटहल बताओ, रसीले परिदल पुंज बताओ, शहतूत। और कटहल बोलेगा परिदल पुंज, कटहल बोलेगा परिदल पुंज, शहतूत बोलेगा रसीले। शहतूत में रस गिरता है तो रसीले परिदल पुंज। उत्तक पढ़ेंगे, समान उत्पत्ति, संरचना और कार्य वाली कोशिका के समूह को क्या बोलते हैं, उत्तक। समान उत्पत्ति हो, संरचना हो, कार्य कोशिका के समूह क्या बोलते हैं, उत्तक। अस्थायी उत्तक कोशिका मृत अथवा जीवित होता है, अस्थायी कोशिका मृत अथवा जीवित दोनों हो सकता है।
अंतरकोशिकीय स्थान अनुपस्थित होता है किस कैमा में? कॉलेन कैमा। और कोना पर मोटी होता है कौन? कॉलेन कैमा। मृदु यांत्रिक उत्तक कौन है? स्क्लेन कैमा। कठोर कोशिका भित्ति किसकी होता है? स्क्लेन कैमा। और नारियल का भूसी बनाने में किस होता है? स्क्लेन कैमा। पौधे के यांत्रिक उत्तक कौन है? स्क्लेन कैमा। पौधे का जल ऊपर पहुंचना किसके कारण? जाइलम के कारण। पौधे की आयु की गणना किससे करते हैं? जाइलम उत्तक के वार्षिक वलय को गिनकर। जाइलम उत्तक के वार्षिक वलय को गिनकर। पौधे की आयु का निर्धारण करने की विधि क्या कहलाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। डेंड्रोक्रोनोलॉजी। पौधे की आयु निर्धारण डेंड्रोक्रोनोलॉजी। सम्मान उत्तक है फ्लोएम। इसका मुख्य कार्य क्या है? पत्ती और द्वारा बनाए गए भोजन के अन्य भाग तक पहुंचना। पत्ती द्वारा। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या आवश्यक है? CO2 जल, सूर्य प्रकाश, क्लोरोफिल। सुनो, प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश। पत्ती की कोशिका में जल सीरा किसके द्वारा? डायरेक्ट पूछता है, प्रासरण या ओस्मोसिस। पत्ती की कोशिका में जल सीरा प्रासरण या ओस्मोसिस। CO2 वायुमंडल में किस विधि द्वारा? विसरण। CO2 वायुमंडल में विसरण। प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सा गैस निकलता है? ऑक्सीजन। अब प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है CO2। आवश्यक बोलेगा तो CO2, लेकिन क्या बोलेगा? निकलता है ऑक्सीजन। क्लोरोफिल के केंद्र में कौन सा धातु होता है? मैग्नीशियम। क्लोरोफिल में कौन कौन रंग पाया जाता है? बैगनी, नीला, लाल। बैगनी, नीला, लाल। प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक किस कलर में होता है? बहुत बार पूछा है। लाल में। प्रकाश संश्लेषण सबसे अधिक लाल में और बैगनी रंग में सबसे कम है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया का जो है ना, कैसा भी क्रिया, उपचयन की अपचयन? उपचयन अपचयन दोनों है। प्रकाश संश्लेषण उपचयन अपचयन दोनों है। प्रकाश रासायनिक क्रिया क्लोरोफिल के किस भाग में होता है? ग्रेना। प्रकाश रासायनिक क्रिया क्लोरोफिल के ग्रेना में। रासायनिक प्रकाशनिक क्रिया क्लोरोफिल के कहा होता है? स्ट्रोमा। रासायनिक आएगा तो स्ट्रोमा, प्रकाश आएगा तो प्रकाश आएगा तो समझो ग्रेना, प्रकाशहीन मतलब प्रकाश ना हो तो स्ट्रोमा। प्रकाश रसायन नहीं समझे? प्रकाश रासायनिक बोलेगा तो ग्रेना, प्रकाशहीन मतलब प्रकाश ना हो तो स्ट्रोमा। ऑक्सीजन हार्मोन की खोज किसने किया था? डार्विन। 1880। डार्विन किस देश का था? ब्रिटेन। यह पत्ती के विलग्न को रोकता है, खरपतवार को नष्ट करता है, फसलों को गिराने से कौन? ऑक्सीजन। जिबरेलिन हार्मोन की खोज किसने किया था? कोरोसोवा 1926 में। बौने पौधे को लंबा करता है और फूल बनने में मदद करता है कौन? जिबरेलिन। बौने पौधे को लंबा और फूल बनने में मदद करता है जिबरेलिन। बीजों को प्रसूति भंग कर उसके अंकुरित करने के लिए प्रेरित करता है कौन? जिबरेलिन। छिड़काव द्वारा बृहत आकार के फल और फूल का उत्पादन किया जाता है किससे द्वारा? जिबरेलिन। जिबरेलिन किससे निकाला जाता है? कवक। जिबरेलिन कवक से। साइटोकाइनिन हार्मोन की खोज किसने किया था? मिलर। साइटोकाइनिन हार्मोन की खोज मिलर। नामकरण लिथाम। नामकरण लिथाम। कोशिका विभाजन और विकास में मदद करता कौन सा हार्मोन? साइटोसिन। कोशिका का ध्यान साइटो होता है, साइटो कोशिका विभाजन में मदद करता है साइटोकाइनिन। आरएनए एवं प्रोटीन बनने में सहायक होता है कौन? साइटोकाइनिन। बौने पौधे का लंबा भी करता है साइटोकाइनिन। बौने पौधे का लंबा भी बताया ना, जिबरेलिन भी। जिबरेलिन साइटोसिन दोनों होता है बौने पौधे को। एब्सिसिक एसिड की खोज किसने किया था? पहले क्या था? कांस और एरिकोट, बाद में क्या था? बेरिंग। वृद्धि रोधक हार्मोन किसको बोलते हैं? एब्सिसिक। वृद्धि रोधक एब्सिसिक। पत्ती के बेलक में मुख्य भूमिका निभाता है कौन? एब्सिसिक। कौन ऐसा एकमात्र हार्मोन जो गैसीय रूप में पाया जाता है? एथिलीन। गैसीय रूप में कौन पाया जाता है? एथिलीन। एथिलीन हार्मोन को किसने प्रमाणित किया था? स्क्वायर। स्क्वायर का हिंदी क्या होता है? वर्ग। एथिलीन हार्मोन को किसने प्रमाणित किया था? वर्ग। फलों को पकाने और मादा पुष्पों की संख्या में वृद्धि करता है कौन? एथिलीन। फलों को पकाने और मादा पुष्पों की संख्या में वृद्धि एथिलीन। फूलों के खिलने वाला हार्मोन किसको कहते हैं? फ्लोरिजेंस। फूलों के खिलने में मदद करती है, फूलों के खिलने वाला हार्मोन किसको कहते हैं? फ्लोरिजेंस। कौन ऐसा हार्मोन डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल है? ट्राउमाटिन। घायल कोशिका जख्म को भरता है, पौधे की जख्म को कौन भरता है? ट्राउमाटिन। पौधे की जख्म को ट्राउमाटिन। तंबाकू का मोजेक रोग किससे होता है? विषाणु से। टोबैको मोजेक वायरस, TMV। आगे बताइए, टिक्का रोग किस फसल में होता है? मूंगफली। लाल सड़न रोग किस रोग में होता है? रेगा गन्ना में। प्लेटोटाइकम फाल्केटम। इरगॉट रोग किस फसल में होता है? इरगॉट
इरगोट बाजरा, इरगोट, इरगोट और अस्मट बाजरा, इरगोट अस्मट बाजरा। इरगोट जो है ना राई में भी होता है, इरगोट राई में। आलू का सैंतीस रोग को किस नाम से जानते हैं? रिंग रोग। आलू का सैंतीस रोग को रिंग रोग। इसका जीवाणु का नाम है स्यूडोमोनास सोलेनेसियम। आलू का जीवाणु का नाम क्या है? स्यूडोमोनास सोलेनेसियम। ब्लैक आर्म ऑफ कॉटन किस जीवाणु से होता है? जेंथोमोनास। धान कांगमारी रोग किस से होता है? किस जीवाणु से होता है? जेंथोमोनास ओराइजी। धान का ओरिजियासिटी होता है, उसी से कनेक्ट करना होगा। तो जेंथोमोनास ओराइजी। साइट्रस कैंकर रोग किस फसल में होता है? नींबू में होता है। इसकी उत्पत्ति चीन में हुआ। साइट्रस कैंकर और नींबू, संतरा, अंगूर में कैसे? साइट्रस कैंकर। अब बचा है थोड़ा सा, गेहूं का टुंडू रोग किस जीवाणु से होता है? कोरोनोबैक्टीरियम ट्रिटिकी। गेहूं का टुंडू रोग कोरोनोबैक्टीरियम ट्रिटिकी। ये क्वेश्चन आया था, हमको लग रहा है कि बिहार पुलिस में आने वाला होगा कंफर्म, जो है ना, ये वाला क्वेश्चन था। लीची में पत्ती जलना किस तत्व के कारण? पोटेशियम। आया था क्वेश्चन, नहीं आया था? आया था, बादल का आया था रे। लीची पत्ती जलना पोटेशियम, नहीं आया था तो आ जाएगा। लीची पत्ती जलना पोटेशियम। देखो, नींबू में डाइबेक और नींबू में लिटिलियम तांबा कमी से। नींबू बोलेगा तांबा मार देना। नींबू में डाइबेक और नींबू में लिटिलियम तांबा कमी से। आम और बैगन में लिटिलियम और धान में खैरा रोग, धान में खैरा रोग जस्ता। मक्का में व्हाइट बोर्ड भी क्या क्या बताए? आम और बैगन में मक्का में व्हाइट बोर्ड और धान में खैरा रोग जस्ता। और नींबू में क्या होता है? तांबा। और फूल गोभी में ब्राउनिंग, उसी में आंसर है ब्राउन। ब्राउनिंग ब्राउन, ब्राउनिंग। मटर में मार्स, उसी में आंसर है मैग्नीज। मटर में मार्स मैग्नीज। लीची में पत्ती जलना, पत्ती पोटेशियम, पत्ती पोटेशियम। धान में खैरा रोग बताए जस्ता। आलू में ब्लैक हट रोग आज आया था, बताया। बट ऑक्सीजन भंडारण में ऑक्सीजन कमी आज यहाँ था बिहार पुलिस में। आलू का ब्लैक रोग, भंडारण में ऑक्सीजन की कमी। आंवले में निक्रोसिस, बोरॉन। आंवले में निक्रोसिस। और आंवला चुकंदर में बोलेगा तो बोरॉन। आंवला चुकंदर बोरॉन। सलजम में वाटर कोट, मैग्नीज। सलजम वाटर कोट। और गाजर में कोटर स्पॉट, कैल्शियम। गाजर में और सलजम में मैग्नीज। मक्का में व्हाइट बोर्ड क्या बताए? जस्ता। लौंग किससे प्राप्त होता है? उसकी कली से। केसर बनाने में किसका मदद करता है? पौधे का वर्तिकाग्र, जिसको स्टिग्मा बोलते हैं। हीरोइन किससे प्राप्त होता है? हीरोइन अफीम पोस्ता, हीरोइन पोस्ता। एजोला नामक जलीय फल जो है ना कहाँ पाया जाता है? धान के खेत में जैव उर्वरक में प्रयुक्त है। धान के खेत में। पपीता एक लिंगी है, उभय लिंगी है? एक लिंगी। पुनन किससे प्राप्त होता है? सिनकोना से। पत्ती का लाल नारंगी और पीला रंग किसके कारण होता है? कैरोटीनाइड। पत्ती का पीला लाल नारंगी कैरोटीनाइड। 2,4-D क्या है? खरपतवार नाशी या शाकनाशी। 1940 में पहली बार बना था। कोशिकाओं में पानी की मात्रा में परिवर्तन के कारण रंध्र खुलते या बंद होते हैं। कोशिका में पानी की मात्रा के परिवर्तन के कारण रंध्र खुलते और बंद होते हैं। विश्व का सर्वाधिक समझता जल खरपतवारनाशी कौन है? खरपतवारनाशी कौन है? विश्व का सर्वाधिक समस्या वाला, इसका नाम है आइकोर्निया। बंगाल का आतंक किसको बोलते हैं? जलकुंभी को। बंगाल का आतंक। वाणिज्यिक मूल्य से कौर किससे प्राप्त होता है? क्वेकर्स या सुबेर। क्वेकर्स और सुबेर। विश्व का सबसे अधिक तेजी से बनने वाला जल पादप, जल हाइसिंथ। वही रे जलकुंभी जो गांव में कुंभील होता है। इस सबसे अधिक तेजी से बनने वाला जल पादप जल हाइसिंथ। देखिए है वो क्या? बांझ के पेड़ के दृढ़ पल को बलूत फेल करते हैं। यहां से क्वेश्चन देखना है, कल आएगा कंफर्म। कोनो से मारोगे तो कल आएगा। सबसे बड़ा आवृतबीजी वृक्ष कौन है? इक्वलिप्टस। सबसे बड़ा आवृतबीजी वृक्ष इक्वलिप्टस। संसार में सबसे लंबा वृक्ष सिकोया। कितना मीटर है? किसको ध्यान होगा? 120। तुम सब ध्यान रख रहा है। 120 मीटर। सबसे छोटा आकार में आवृतबीजी पौधा कौन है? लेमना। सबसे छोटा आवृतबीजी पौधा लेमना। सबसे बड़ा पत्ती वाला पौधा विक्टोरिया रिजिया। विक्टोरिया रिजिया सबसे बड़ा पत्ती विक्टोरिया रिजिया। सबसे बड़ा बीज किसका होता है? कोकोडीमर। सबसे बड़ा बीजान बोलेगा साइकस, बीज बोलेगा तो कोकोडीमर। 12 इंच लंबा होता है। सबसे छोटा टेरिडोफाइटा एजोला। सबसे छोटा टेरिडोफाइटा। सबसे छोटा बीज क्या होता है? आर्किड। सबसे छोटा बीज। सबसे छोटा पुष्प बुल्फिया 0.1 मिलीमीटर होता है। सबसे छोटा पुष्प क्या है?
बुलपिया। सबसे बड़ा पुष्प रेफलेसिया, सबसे कौन है रेफलेसिया। 1 मीटर व्यास होता है और 8 केजी का हो सकता है वजन, या 8 केजी का। तो जो पुष्प का वजन 8 केजी है, समझ लो कितना होगा। सबसे छोटा वृद्धिजीवी परजीवी कौन है? आर्सिटोबियम, इतना इंपोर्टेंट है। सबसे बड़ा बीजाणु जीवित जीवाश्म किसको कहते हैं? साइकस। सबसे बड़ा बीजाणु जीवित जीवाश्म। सबसे छोटा गुणसूत्र किसमें पाया जाता है? शैवाल में। सबसे लंबे गुणसूत्र ट्राइलियम में। सबसे लंबे गुणसूत्र, सबसे ज्यादा गुणसूत्र वाला पौधा आपियोग्लासमस, आपियो। सबसे कम गुणसूत्र वाला पादप हाइप्लोपोपस ग्रेविसस, हाइप्लोपोपस। सबसे छोटा नगमीजी पादप कौन है? जेमिया पिग्मिया। सबसे छोटा नगमीजी पादप कौन है? जेमिया पिग्मिया। सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? माइकोप्लाज्मा ग्लेस्टिग्मा। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा ग्लेस्टिग्मा। टेनिस गेंद जैसा फल किसको बोलते हैं? केंत। टेनिस गेंद जैसा फल केंत। जंगल की आग ढाक, जंगल की आग ढाक। कॉफी देने वाला पौधा कॉफिया अरेबिका, कॉफी देने वाला पौधा कॉफिया अरेबिका। अफीम देने वाला पौधा पोपी, अफीम देने वाला पौधा। बच्चा बजाए हो पोपी, नहीं बजाए हो? गुस्सा आता अभी कोई बजाता है तो हमको लगता है मार देख झगड़। सबसे ज्यादा पुराना ओक का पेड़ जो है ना, मेंडीविले लुइसियाना में स्थित है, जो कि 1500 वर्ष पुराना है। इसके तहत ये टॉपिक समाप्त हुआ। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।